हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. म्यूजिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि यूजीसी की नई नोटिस आई है कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं या 2 डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए ये ऑफिशियल गाइडलाइन है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली, अप्रैल 2022। ओके, यहाँ से आप ये यूजीसी का पूरा एड्रेस दे रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गाइडलाइन फॉर परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, मतलब कि साथ साथ 2 प्रोग्राम को साथ साथ करने के लिए क्या नियम इन्होंने दिया है वो इसमें लिखा हुआ है। बैकग्राउंड: द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 स्टेट दैट pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible। मतलब कि डिस्कशन और लचीलापन भी हो, एंड ऑफ कोर्स enjoyable, enjoyment भी होना चाहिए। द पॉलिसी विजन imaginative and flexible curricular structure to enable creative combination of discipline for study that would offer multiple entry and exit point, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities of lifelong learning and centrally involve critical and interdisciplinary thinking। मतलब कि ये जो बहुत सारी बाउंड्रीज़ थी अभी, अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट, जैसे कल भी बताया, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि कोई आर्ट का स्टूडेंट है तो वो साइंस नहीं पढ़ सकता है, साइंस का है तो वो आर्ट नहीं पढ़ सकता है, और फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं थी। तो यही सब चीज़ें इसमें थोड़ी सी आसान की गई हैं कि स्टूडेंट अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो आर्ट पढ़ सकता है, आर्ट का है तो वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन रेगुलर स्ट्रीम, सो इतनी ज़्यादा सीट उपलब्ध नहीं है, तो क्या किया कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी। ओके, सेवरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव स्टार्टेड अ नंबर ऑफ, देखिए स्टार्ट किया है, अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट। It has also led to the emergence of online education program which a student can pursue within the comfort of her, मतलब अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार 2 कोर्स को एक साथ करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, हिज होम, मतलब जब ऑनलाइन है तो अपने घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की तरह। The issue of following the student to pursue 2 academic program simultaneously has been examined by the commission, keeping in view the proposal envisaged in the National Education Policy NEP 2020, which emphasize the need of facilities multiple pathway to learning involving
both formal and non-formal education mode. In view of above, UGC has formed the following guideline. तो UGC ने ये गाइडलाइन कुछ फॉलो कर रही है UGC। इसके पहले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? द फॉलो द स्टूडेंट परसुइंग टू एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन विजिट NEP 2020। फर्स्ट नंबर पर रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच स्टूडेंट की कैपेबिलिटी बढ़ाना है इनको, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई मतलब अंदर की प्रतिभा को खोजने का काम करना है। बाय सेंसिटाइज टीचर्स एज वेल एज मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों के ऊपर फोकस किया गया है। प्रेजेंट टू प्रमोट ईच स्टूडेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर। नो हार्ड सेपरेशन between art and science, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams etc. in order to eliminate harmful hierarchies among and between डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लर्निंग। सो इन चीज़ों पर फोकस किया गया है और ये कुछ गाइडलाइन यहाँ पर हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन अक्रॉस साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड स्पोर्ट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ल्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी of all knowledge, enabling an individual to study or more specialized area of interest at a deep level and also develop character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity, जिज्ञासा, जो बौद्धिक जिज्ञासा होती है वो, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक क्षमता, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज, ऑफरिंग द स्टूडेंट आ रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेज एज वेल एज प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्ट्स टू मेक देम thoughtful, well-rounded and creative individual, preparing student for more meaningful and satisfying lives and work role and enable economic independence मतलब आर्थिक आज़ादी दिलाना। तो गाइडलाइन में ये 5 पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि हमने आपको बताए थे कल, जो मतलब इसके पहले जो वीडियो था उसमें बताया था, जो पेपर की कटिंग थी। ओके, इसमें पहली तो ये है, आ स्टूडेंट कैन परस्यू टू फुलफिल फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइड दैट इन सच केस क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विथ द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है, पहले नंबर पर जो दिया है इसका मतलब है कि 2 प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हैं, बस आपकी क्लास एक साथ, टाइमिंग एक साथ नहीं होनी चाहिए, जो कि आप फिज़िकली करेंगे। सेकंड पे है, आ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम ऑन इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू ODL ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मतलब कि साथ साथ में एक आप फिज़िकल मोड में और एक ऑनलाइन मोड में आप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विथ ओनली सच विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC स्टेटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम। डिग्री और डिप्लोमा 2 प्रोग्राम
कर सकते हैं आप, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ओके। 4th नंबर पर है डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दिस गाइडलाइन शैल बी गवर्नड बाय द रेगुलेशन notified by the UGC and also the respective statutory professional council wherever applicable। तो इसके लिए और भी अभी गाइडलाइन आ सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आपकी है, दीज गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द UGC नंबर। Retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of the guidelines। ठीक है, तो ये 5 आपकी गाइडलाइन इसमें दे रखी इन्होंने। इसके बाद क्या लिखा है नीचे, The above guidelines shall be applicable only to the student pursuing academic program other than PhD program। Okay, based on above guideline, the universities can devise mechanism through their statutory bodies allowing their student to pursue 2 academic program simultaneously एज मैंसनड अबव। सो ये रही आपकी गाइडलाइन, UGC की ऑफिशियल गाइडलाइन थी ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें और उसको क्लिक करें। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले जो नोटिस वाला वीडियो था उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड अमेज़ॉन पर हमने एक म्यूज़िक स्टोर बनाया हुआ है, जिसमें आपको म्यूज़िक की बुक्स, और आप अगर ऑनलाइन क्लास आप चलाना चाहते हैं, और चलानी भी चाहिए क्योंकि अब ये ट्रेंड आ ही गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी में लिखा है ऑनलाइन क्लास करने के लिए। तो आप लोग को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए माइक है, ट्राइपॉड है, लाइट है, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको ऑनलाइन क्लास के लिए, तो वो भी आपको अमेज़ॉन स्टोर पर प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही अभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हम ऐड कर देंगे उसमें। तो आप सिंपली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अमेज़ॉन स्टोर का, उस पर क्लिक करके आप जाकर के सीधा वहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्टेड जो प्रोडक्ट हैं उनको, और उनमें से जो भी आपको पसंद हो, आप लेना चाहें, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं ईज़िली घर बैठे ऑनलाइन। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट वगैरह आपको इसमें दे दी जाएंगी। सो बने रहिए RS म्यूज़िक इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक करें। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आपने इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।